नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं योगेंद्र राजपूत और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक पर बहुत ही कम लोगों ने बात की है और हम आज उसी टॉपिक पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से जसप्रीत बुमराह तो बाहर हो गए हैं और उनकी जगह कौन लेता है, मतलब उनका रिप्लेसमेंट किसको बीसीसीआई करती है, टीम मैनेजमेंट करती है, वही देखना है। अब मैं रोहित शर्मा की स्टेटमेंट सुन रहा था। रोहित शर्मा ने बोला था कि जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद इसके बाद हम अनाउंस करेंगे कि कौन हमारा रिप्लेस होगा जसप्रीत बुमराह का। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है अभी। टीम मैनेजमेंट ने और बीसीसीआई ने यही नहीं क्लियर कर पाया है कि कौन सा प्लेयर जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करेगा। तो अभी खबर तो चल रही है कि या फिर दीपक चाहर होंगे या फिर सिराज होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे। तो इन सब पर बातें चल रही हैं, बहुत मीडिया में छाई रहती हैं दिन भर, कौन रिप्लेस करेगा कौन नहीं करेगा रिप्लेस। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक सबसे बहुत ही यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो ये टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और लीग क्रिकेट में क्या फ़र्क है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपने मिचेल स्टार्क को देखा होगा। मिचेल स्टार्क ने इंडियन प्रीमियर लीग में कम से कम 2 से या 3 बार अपना नाम दिया और वो बिक भी गए। इसके बाद भी वो खेलने नहीं आए। क्यों नहीं आए खेलने, उसका रीज़न है उन्होंने वो सबसे ज़्यादा अहमियत अपने देश को देते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा अगर मैं लीग क्रिकेट खेलूँगा तो मेरी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाएगा, फिर मैं अपने देश के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाऊँगा। और भारत में क्या है, भारत में जो प्लेयर हैं वो ये सोचते हैं कि मैं पैसा बना लूं और मैं लीग क्रिकेट जरूर खेलूंगा। जब भारत के लिए उन्हें खेलना होगा तब वो बहाना बना लेंगे। एग्जाम्पल में जसप्रीत बुमराह की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जसप्रीत बुमराह हमें इसलिए उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करें, हम क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पिछली जब IPL था तब जसप्रीत बुमराह ने एक भी IPL का मैच मिस नहीं किया था। हर मैच उन्होंने खेला था और अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और इसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बारी आई है तब जसप्रीत बुमराह को बैक इंजरी हो गई है। तो मतलब क्या है, आप देश से ज़्यादा आप लीग क्रिकेट को अहमियत दे रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वही बात है ना कि जसप्रीत बुमराह को सोचना पड़ेगा, यार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हो, आप देश को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, लेकिन आप लीग क्रिकेट को अहमियत दे रहे हो, ऐसे कैसे काम बनेगा। मिचेल स्टार्क की बात करते हैं। मिचेल स्टार्क ने 2 से 3 बार कम से कम इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने अपना नाम दिया है, वो बिक भी गए। इसके बाद भी वो भारत खेलने नहीं आए। क्यों नहीं खेलने, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं अपने देश को ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ, इसलिए मैं भारत की क्रिकेट लीग में नहीं शिरकत करूँगा। और यहाँ पर उसका उल्टा भारत में क्या है, भारत में ये है, भारत के क्रिकेटर ये सोचते हैं कि मुझे लीग क्रिकेट जरूर खेलनी है, जो टॉप के प्लेयर हैं, क्योंकि उनके पैसे बन रहे हैं। बात तो ये है ना। अब वही बात कि मैं सच बात बोल दूं तो लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये बात सच बात है। आप कोई भी सा भी प्लेयर देख लीजिए, इंडियन क्रिकेट टीम में हर प्लेयर है जो अभी चोट का बहाना बना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो चोट का बहाना बना देते हैं। लेकिन जब ये लीग क्रिकेट आती है, IPL क्रिकेट आती, तब वही प्लेयर कि या फिर KL राहुल हो या फिर रोहित शर्मा हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो, कोई भी बॉलर बल्लेबाज कोई भी हो, लेकिन जब लीग क्रिकेट आई तब यही प्लेयर अपने आप को उसमें अवेलेबल रखते हैं। क्या है मतलब कि आप देश से ज़्यादा लीग क्रिकेट को अहमियत दे रहे हो। अब हम अदर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, अदर कंट्री की बात कर रहे हैं। उन लोगों का क्या, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में क्या है कि वो लोग कहते हैं कि मैं देश के लिए लीग क्रिकेट छोड़ दूंगा, मुझे लीग क्रिकेट मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं है जितना मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट अहमियत है मेरे लिए उसका। और यही ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग है, उसमें उनके जो टॉप के प्लेयर होते हैं, जिसमें से डेविड वार्नर हुए और टॉप मिचेल स्टार्क हुए, पैट कमिंस हुए, मतलब जो टॉप के जो प्लेयर है ना, वो बिग बैश लीग में सरकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उन्हें CA भी परमिशन नहीं देता, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड परमिशन नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसलिए नहीं देता उन्हें परमिशन कि अगर यही प्लेयर हम लीग क्रिकेट में 2 महीने की क्रिकेट खेलेंगे और इन्हीं प्लेयरों से तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट नहीं करता, यही प्लेयर इंटरनेशनल टॉप के प्लेयर हैं, तो इसलिए उनको परमिशन नहीं देते हैं कि आप लीग क्रिकेट में खेले। और वही क्या, वो भारत में क्या है, भारत में ये है कि जो
जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट मिस कर देंगे, लेकिन उन्हें लीग क्रिकेट बहुत खेलनी। क्यों खेलनी है? पैसा चाहिए ना भाई, पैसा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये बीसीसीआई को देखना पड़ेगा। और मुझे तो ये लगता है कि जो ये ऐसा जिसका माइंडसेट है उस पर एक्शन ले बीसीसीआई, और बीसीसीआई को इसकी बिल्कुल भी परमिशन नहीं देनी चाहिए, सही से जांच करानी चाहिए और सही से सब कुछ करना चाहिए। और मुझे मेरा जो माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट तो ये कहता है कि जो टॉप के जो प्लेयर हैं, तो आईपीएल के जो कुछ ही मैच जो होते हैं, जो मैच जैसे सेमीफाइनल हुआ या फिर लीग के कुछ मैच हुए, जो टॉप प्लेयर वही बीसीसीआई उन्हीं वही मैच जो टॉप के प्लेयर हैं उन्हीं को खेलने दे। और जैसे कि 15-15, 16-16 मैच होते हैं आईपीएल में, जो तो इन टॉप के प्लेयरों को इनमें अलाउ ना करें, जिससे जो इंजरी होने से बच जाएंगे ये सब प्लेयर, और भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह का क्या हाल चल रहा है, उनका भी यही नहीं समझ में आ रहा है। मीडिया में खबर आती है कि दीपक चाहर वापसी करेंगे, मोहम्मद शमी वापसी करेंगे, और ऐसी मतलब जो लास्ट वाला T20 क्रिकेट मैच हुआ है अफ्रीका के साथ, उसमें तो यही नहीं पता चला कि भारत की गेंदबाजी है भी या नहीं है। उसमें तो ये लग रहा था जैसे गली क्रिकेट चल रही हो। वो डेविड मिलर ने मार मार के सही कर दिया, लेकिन भारतीय बॉलिंग लाइनअप में तो यही नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ जान है। समझ ही नहीं आ रहा था कि भारतीय बॉलरों ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि प्रोटियाज टीम को रोकने के लिए क्या नहीं किया है, क्या है। वो रिली रूसो 100 मार के चला गया है। ऐसे कैसे काम चलेगा? दीपक चाहर को आप लास्ट ओवर दे रहे हो, डेथ स्पेशलिस्ट तो है नहीं दीपक चाहर, 3-3 छक्के मार रहा है डेविड मिलर। वही तो है ना, वही तो सोचना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट टीम को कि कैसे हमें प्लेयरों को मैनेज रखना है और कैसे हमें क्या करना है, और इन प्लेयरों को जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी फिटनेस की भी और अपने सबकी। तो ऐसे ही काम चलेगा, नहीं तो बेड़ा गर्क कर देंगे ये भारतीय क्रिकेट टीम का ऐसे, क्योंकि इन्हें तो पैसे मिलते हैं, मोटी मोटी गड्डियाँ मिलती हैं, तो इन्हें पैसे के अलावा इन्हें कुछ दिखता नहीं है। ये आप तो शुक्र करो कि आप लोगों को देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसा आप लोग काम मत करिए कि एक दिन ये क्रिकेट को ही लोग बायकॉट करने लगे। तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, और कि आप लीग क्रिकेट से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट को वैल्यू दीजिए। तो बीसीसीआई को इस बारे में भी सख्त कदम उठाना चाहिए कि प्लेयरों को लीग क्रिकेट से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा वैल्यू दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपके लिए फिर एक अच्छा सा वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।